तो भाई लोग कैसे हो। ये एक छोटा सा अपडेट है धनी ऐप के बारे में। तो धनी ऐप को तो आप सब लोग जानते ही हो। तो ये धनी ऐप कैसे हिडन चार्ज लेकर हम लोगों को पागल बना रहा है, यही मैं आज वीडियो में दिखाऊंगा। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो पहले तो आप अगर धनी ऐप को इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, साइन अप करते हो, सब करते हो, उसके बाद शुरू हो जाता है कस्टमर केयर का कॉल। कॉल करने के बाद वो लोग हमसे बोलता है कि जो इसका जो ऑन फ्रीडम का जो कार्ड है, यही यही इसका मेन बिजनेस है। मैं आगे पे एक्सप्लेन करूँगा। जो ऑन फ्रीडम कार्ड है ये आप लोग अप्लाई कर लो, ठीक है। जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर जो लोग नहीं करता है उनका उनके मतलब एड्रेस में ये कार्ड आ जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने सोचा कि अच्छा, धनी ने भेजा है तो अच्छा ही होगा, मतलब एक दो हफ्ते के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर आपको कॉल कॉल किया जाता है। करने के बाद आपको आप लोगों को बोला जाता है कि भाई आपका जो कार्ड आपके पास शायद रिसीव हो गया होगा। तो आप उसको एक्टिवेट करो, करने के बाद आप यूज़ कर पाओगे। उसका बेनिफिट भी आप लोगों को बोला जाता है कि आप 5,000 रुपये का मतलब शॉपिंग के लिए मतलब पाओगे, ठीक है। डॉक्टर को डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हो, बहुत सारे आप लोग जानते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो आप लोग जानते हो, ठीक है। और ये जो लिमिट है, मैं इतना डिटेल्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ये वीडियो अगर ऐसा कोई लोग देख रहा है कि वो मतलब ध्वनि ऐप इंस्टॉल करने की सोच रहा है, मतलब अप्लाई करने की सोच रहा है, वो देखने के बाद अगर ना करे तो वो जो 5,000 रुपये का क्रेडिट मिलता है, जैसे मुझे मिल रहा है डेली क्रेडिट लिमिट, मेरा भी क्रेडिट है 5,000 रुपये का लिमिट है मंथली का, ठीक है। तो डेली का आपको 500 रुपया करके मिलता है। उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाता हूँ मतलब ऑर्डर की सेक्शन में। तो आ जाता हूँ ऑर्डर की सेक्शन में। अगर आप मान के चलो अप्लाई करने के बाद हाँ, अगर अप्लाई करने से पहले मतलब ये लोग आप लोगों को बोलता है कि आप अप्लाई करो, 200 रुपया कैशबैक मिलेगा। 199 मतलब 200 रुपये का मंथली फ़ी है। और अप्लाई करने के बाद 200 रुपया आपको कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे कि भाई फ्री में हो रहा है। फ्री में हो, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। इंटरनेट में अगर फ्री है तो प्रोडक्ट आप ही हो, ठीक है। तो सोच लो, अगर वो बोलेगा कि कस्टमर केयर लोग बोलेगा कि अप्लाई कर लो, 200 रुपया कैसे मिलेगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग अप्लाई कर देता है। बहुत सारे लोग अप्लाई करता है, ठीक है। तो करने के बाद अब अगर अप्लाई कर लिए हो, कार्ड भी एक्टिव हो गया है, तो आप कोई भी रिचार्ज करोगे, कोई भी शॉपिंग करोगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो आप 500 रुपया शॉपिंग कर लिए हो, तो इसका 3 EMI बनेगा। एक कल देना पड़ेगा जिस दिन आप ऑर्डर किया उसके उसके अगले दिन, और एक देना पड़ेगा 1 महीने के बाद, और एक देना पड़ेगा 2 महीने के बाद, ठीक है। 3 EMI होगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट वो जो सेकेंड EMI है, सेकेंड EMI जब देना पड़ेगा तब तो एक मंथ हो जाएगा। तो वो दूसरे मंथ में भी आपको ये जो ऑन फ्रीडम का जो मंथली चार्ज है 200 रुपया, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई करने से पहले वो जो कस्टमर केयर का लोग भी, और जो ऐप में कहाँ पर भी मेंशन नहीं होता है कि आप अगर EMI अप्लाई कर लिए हो, मतलब कार्ड एक्टिवेट कर लिए हो, तो उसका जो पेंडिंग पेमेंट है, मतलब जो बात का पेमेंट है, उसके लिए भी आपको कार्ड का सब्सक्रिप्शन फी भरना पड़ेगा। ये कहाँ पर भी लिखा नहीं होता है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड बात, अब अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा मेरा अपकमिंग पेमेंट दिखा रहा हो। मेरा अपकमिंग पेमेंट देखो आप लोग। तो मैं इसमें फंस गया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई लोग अगर सोचता है कि चलो मैं फंस गया हूँ, तो कोई नहीं, मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो प्लान कैंसिल करने के लिए आप लोगों को पहले ये जो पेंडिंग पेमेंट्स है ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर कोई लोग सोचता है कि जैसे और भी क्रेडिट कार्ड में होता है कि मेरा जो पेंडिंग पेमेंट है वो मैं पहले दे सकता हूँ। धनी पे भी ये ऑप्शन था 2-3 महीने पहले, ठीक है, था। तो कोई लोग अगर सोचता है कि मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पेंडिंग पेमेंट के देने के लिए मैं 200-300 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर दिया है, और उसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन भी भरूंगा फिर से, फिर 2-3 बार। उससे अच्छा होगा मैं पेंडिंग पेमेंट जो है वो मैं एक बार में दे देता हूँ और प्लान कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सबके मन में यही आया होगा, ठीक है। बट
इन इसीलिए इन लोगों ने ये ऑप्शन हटा दिया है, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है हम ईएमआई के जाल में फंसते रहे, ठीक है। इनका यही मोटिव है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोन का यहाँ पे मैं अब लोगों को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई भाई इस भाई समाज के मतलब ये सब ऐप में एकदम से नहीं पढ़ो, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ऐड होता है ना। आप अगर सोचते हो कि मैं यहाँ से लोन ले लूँगा और नहीं दूंगा, आपका पेनल्टी पड़ जाएगा, ठीक है। आपका उसके ऊपर भी चार्ज पड़ जाएगा, आपके ऊपर केस पड़ जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, आपको तब को देना ही पड़ेगा। आप 5 रुपये का लोन लिए थे, आपको लास्ट में 1 साल के बाद शायद देना पड़ रहा है 5,000 10,000 रुपये, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन सब चक्कर में एकदम भी मत पड़ो। और ये सब जो ऐप है ना, ये हम लोगों को फोकस करता है, जो सब 18 से 22 साल का जो स्टूडेंट लोग होता है उन लोगों को ही ये सारे ऐप फोकस करता है। क्योंकि देखो जो हम जैसे लोगों को स्टूडेंट को कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देगा शॉपिंग करने के लिए, और इसका ही फ़ायदा उठा रहा है ये सब लोग, क्योंकि ये लोग जानता है कि मेरा पेमेंट में मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात, आप ये जो पेंडिंग पेमेंट है ये आप एकदम से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे ट्वीट किया था, और आप लोगों को भाई बोलता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ट्विटर पर भाई फॉलो करो। ट्विटर पर बहुत बहुत पावर है, ठीक है। अगर ऐसा कोई छोटा मोटा कोई बहुत बड़ा ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो अगर मेरा ट्विटर में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, अगर उसके ऊपर मैं ट्वीट करूँगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट अगर मेरा ट्विटर पे कुछ नहीं रहेगा, कुछ फॉलोअर्स नहीं रहेगा, ट्वीट जो मैं ट्वीट किया उसके बाद कोई लाइक रिट्वीट नहीं रहेगा, तो घंटा कुछ होगा, वो जो कंपनी है वो मेरा ट्वीट डिलीट ही कर देगा, ठीक है। धनी ने पहले मेरा 2 ट्वीट डिलीट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो करके ऐसे करा था कि न्यू हैरासमेंट इन धनी, ठीक है। उसके बाद मुझे आज कस्टमर केयर से कॉल आया, और इसका कस्टमर केयर इतना घटिया है, मतलब अगर आप कोई ट्वीट करते हो, ये करते हो, तभी आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप डायरेक्ट इसका जो नंबर ऐप में है वहाँ पर आप कॉल करोगे तो कोई नहीं उठाएगा, लिटरली कोई नहीं उठाएगा। अब एक बात तो मतलब 50 मिनट 1 घंटे से ऐसा हो गया था, कोई नहीं कॉल उठाया, कि बोल रहा है कि लाइन में बिजी है, लाइन में। अरे भाई अमेजोन का लाइन में इतना बिजी नहीं आता है, 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और इसे चार्ट जो सपोर्ट है, ऑनलाइन में चैट कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए, वो भी ऐसा कर दिया है। पहले तो मतलब 2-3 मिनट के बाद आपका रिप्लाई दे देता, बट अभी अगर अब वहाँ पर मैसेज करोगे तो बोल रहा है कि आपका जो लाइन है वो 20-30 लोगों के बाद में है। तो आप मतलब क्या करोगे, ठीक है। यही चीज़ है, इन सब ऐप से एकदम से दूर रहो, और क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा पेंडिंग पेमेंट है, तो आप लोग सोचो, अगर कोई लोग 5 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर देता है, उसके बाद ऐसा ईएमआई भरना पड़ता है, तो वो लोग सोचेगा कि सिर्फ नेक्स्ट मंथ का ईएमआई भी भर लिया तो नेक्स्ट मंथ में कुछ ऑर्डर दे देता हूँ। तो ऐसा करके जो ईएमआई होगा साल के लास्ट तक भी पेंडिंग पेमेंट रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको साल का देना पड़ रहा है 199, मतलब 200 रुपया इंटू 12 मंथ्स, मतलब 2,400 रुपया आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस नॉर्मल ईएमआई में, नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ पर आपको साल का 500 से 600 रुपया देना पड़ता है। वो भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको 2,400 रुपया देना पड़ रहा है, और इसका मतलब डाउनलोड देखो भाई, 50 मिलियन से ऊपर डाउनलोड है। 50 मिलियन सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, मैं अभी तक पहले तो इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि धनी खुद देखे वीडियो को। सेकेंड, प्ले स्टोर में जाओ, 1 स्टार रेटिंग दो। अभी तक उसमें 4 स्टार रेटिंग है भाई। मैं सोच रहा हूँ इतना स्कैम कर रहा है, इतना लोगों के साथ ये कर रहा है, क्यों 4 स्टार रेटिंग है। 1 स्टार कर दो, 1 स्टार करवा दो। और अगर जिसका भी मतलब ईएमआई कंप्लीट हो गया है, प्लान कैंसिल हो गया है, वो एकदम से अनइंस्टॉल कर दो, कोई काम का नहीं है। एकदम से घटिया ऐप है, कोई का घटिया ऐप है, कोई भी काम का नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो डायरेक्ट। 50 मिलियन से अगर 5 मिलियन डाउनलोड में आ जाएगा तब इनको समझ आएगा, तब ये जो प्रॉब्लम सारी है तो ये हटा देगा। मैं अगर आज जो कस्टमर केयर ने कॉल किया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैंने बोला था, बट लूट रहे हो तो थोड़ा बहुत लूटो, सारे लोगों से 2-3-5 रुपया करके लूटो। अब तो सालाना हज़ारों रुपया करके लूट रहे हो। नाम का 0% इंटरेस्ट है, ये तो यही जो है, यही असली का हिडन चार्ज है। और मैंने बोला था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये जो पेंडिंग पेमेंट एक साथ में कितना मतलब घटा रहा है, मतलब
बोल रहा है कि आपको पहले ईमेल करना पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा एप्लीकेशन, ये वो। मैंने बोला था 2 महीने पहले तो यही नहीं था। 2 महीने तो पहले डायरेक्ट मैं पेमेंट कर सकता था। अभी क्यों एप्लीकेशन, अभी क्यों इतना सब? और एक नॉर्मल बंदा कैसे फाइंड करेगा? ठीक है, आप लोग तो कॉल नहीं करते हो, मतलब कॉल करने के बाद मतलब कॉल करने में रिसीव नहीं करते हो, तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? तो भाई यही हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है ऐसे करके। ये मतलब सामना सामनी लोगों को मतलब लूट रहा है। तो इसके ऊपर मैं कंज्यूमर फॉर्मर के ऊपर केस किया था, उसके अभी तक कोई भी मतलब रिप्लाई, कोई भी मुझे कुछ नहीं आया। और ऑनलाइन केस में भी मुझे कुछ ज़्यादा ये नहीं लगता है। बट लॉकडाउन जाने के बाद मैं डेफिनेटली, अगर ये जो प्रॉब्लम सारी है, मैं आप मेरे जाकर ट्विटर में देख सकते हो, मेरा 3-4 ट्वीट इसके ऊपर है, ध्वनि ऐप के ऊपर बहुत सारे ट्वीट है ध्वनि ऐप के ऊपर, आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल चेक करके। तो लॉकडाउन मतलब नॉर्मल होने से पहले अगर ये सब देखो, पहले तो लॉकडाउन है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसे EMI ले लूँ, पहले मतलब खर्च कर लो, बाद में दे दूंगा। जो स्टूडेंट लोग हैं उसको तो बैंक का EMI नहीं देगा। बट ये जो हिडन चार्ज लगा के साल भर में अगर हिसाब करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया था उसका दुगना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लॉकडाउन के मतलब ख़त्म होने से पहले अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, और ये जो मंथली फीस है ये 200 रुपया, ये मुझे लगता है 3 महीने में 200 रुपया होना चाहिए। और हाँ, ये डेफिनेटली 3 से 4 महीने में 200 रुपया होना चाहिए। ये आप कमेंट करो, इसका ऊपर हैशटैग चलाओ। मैं तो हैशटैग चला रहा हूँ कैंसिल ध्वनि। आप भी लाइक करो, रिट्वीट करो और मुझे शेयर करो, वो हैशटैग मतलब ट्रेंडिंग में ले आओ, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लॉकडाउन के पहले मतलब ख़त्म होने से पहले अगर ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं करता है, तो भाई ये ऐप मैं ख़त्म कर दूँगा। केस पेश कर दूंगा और इसके ऊपर पड़ा रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एकदम से स्कैम कर रहा है। ठीक है, इसकी इतना बड़ा ऐप है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कस्टमर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो। ठीक है, तो यही है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।